स्टूडेंट्स वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के आगे और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ घंटी के निशान यानी कि बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो जी, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली, आवाज़ पाकिस्तान, और आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर है 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर में बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ अगर आता है तो आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कूलम्स लॉ है क्या असल में, ये तमाम चीज़ें आज के हम लेक्चर में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल तौर पर लाजमंद देखिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी कूलम्स लॉ इस तरह से, और आपने लगा देने हैं ऐसे इन्वर्टेड कोमास। उसके बाद आपने ये वाला साइन यानी कि दिस इंप्लाइज का साइन लगाना है और इन्वर्टेड कोमास में आपने डेफिनेशन को यानी स्टेटमेंट को लिख देना है। और स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब भी दो चार्जेस या दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब रखे जाते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी अब स्टैटिक चार्जेस की जो फोर्स होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर आपने पहले मैं आपको स्कोप समझाता हूँ, चलें, ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। फिर आपने उसके बाद दूसरे नंबर पर मार्कर से हेडिंग देनी है स्कोप की, और स्कोप की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है स्कोप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। यानी कि जनाब कूलम्स लॉ का स्कोप ये है कि वो ये बताता है कि दो चार्ज बॉडीज जो हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक्ट करती है। ये बात किसके माइंड में आई थी? चार्ल्स कूलम फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे, उनके माइंड में ये बात आई चार्जेस के हवाले से। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन टू लाइक अनलाइक और अपोजिट और नॉन सिमिलर चार्जेस। यानी कि दो जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं, नॉन सिमिलर चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करती है वो होती है अट्रैक्शन की, यानी कि कशिश की कुव्वत उनके दरमियान अमल पजीर होती है, गालिब आ जाती है अपोजिट चार्जेस के दरमियान, अनलाइक चार्जेस के दरमियान। तो जी आपने क्या लिखना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्स बिटवीन टू अनलाइक और अपोजिट और नॉन सिमिलर चार्जेस। उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवेल्प्स बिटवीन टू लाइक और सेम और सिमिलर चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है। नेगेटिव और नेगेटिव चूंकि सिमिलर चार्जेस हैं उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है। लेकिन अगर एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव यानी ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवेलप होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट, स्कोप में आपने मजीद लिखना है कि हाउ इज दिस फोर्स affected when the magnitude of charge on the two bodies or the distance between them is changed। कि अगर दो बॉडीज हैं जिनके दरमियान जिन पर चार्जेस हैं, अगर उनके जनाब चार्ज को कम या ज़्यादा करें यानी मैग्नीट्यूड को घटाएं या बढ़ाएं, और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस यानी फासले को कम करें या ज़्यादा करें यानी कि अगर चेंज करें, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, वो कैसे बदलती भी है या नहीं बदलती। अगर बदलती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उसका इन चीज़ों से क्या रिलेशन है? मैग्नीट्यूड बढ़ाने घटाने से या उन चार्ज बॉडीज़ के दरमियान फासला कम या ज़्यादा करने से। तो ये सवाल आया था किसके माइंड में? फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम के माइंड में ये सवाल आया था। फिर आपने स्कोप में मजीद लिखना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस अ फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम, बर्थ ईयर 1736, डेथ ईयर 1806। तो जी आपने बताना है इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स कूलम। तो जनाब उनके दिमाग में ये सवाल आए थे, तो इनका जवाब फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली establish the fundamental law of electric force between two stationary charged particles।
यानी स्कोप में आपने याद रखना है कि इस लॉ में हम दो स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने क्या लिख देना है जी, इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, फिर कोमा लगाना है, फिर आपने लिखना है अ फ्रेंच साइंटिस्ट, नाम क्या था जी उनका, इन्वर्टेड कोमास में नाम लिख देंगे आप, चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम 1736 टू 1806। इन 1785 में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया जी स्कोप। उसके बाद अब आते हैं हम दोबारा से डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट की जानिब। डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट की जानिब, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं स्टैटिक, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन की, वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि चार्ज की मिकदार ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट का जवाब ज़्यादा आएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और फासला के मुरब्बा के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी फासला ज़्यादा करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे चार्ज बॉडीज़ के दरमियान, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है फार्मूला या मैथमेटिकली, और फिर आपने फाइनल फॉर्म लिख देनी है कूलम्स लॉ की, जो भी हम प्रूव करेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो आपने क्या लिखना है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जी F क्या है, F है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जिसके बारे में हमने तारीफ में पढ़ा, और जी K क्या है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, और Q1 क्या है, पहले बॉडी पर चार्ज है, पहले बॉडी पर स्टैटिक चार्ज है। Q2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड बॉडी पर जो स्टैटिक चार्ज है वो Q2 है, वो कितना भी 3 4 5 6 माइक्रोकूलम कितना भी हो सकता है। R स्क्वायर क्या है जी, दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस, दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस है, और उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया हमने, और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर वही डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने चौथे नंबर पर क्या करना है, डायग्राम की हेडिंग देनी है, और आपने डायग्राम, दो डायग्राम्स बनानी है, ए और बी। ए डायग्राम में देखें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाया, Q1 Q2, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव। हमने यही पढ़ा था ना कि नॉन सिमिलर या अपोजिट चार्जेस के दरमियान भी फोर्स डेवलप होगी, यानी अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। उसके बाद फिर हमने डायग्राम बी में बनाया पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। हमने पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस के दरमियान भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी, लेकिन वो क्या होगी, रिपल्शन की होगी। तो देखें जी यहाँ पर F यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखें अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। यहाँ पर फोर्स है यहाँ पर रिपल्शन की। तो देखें रिपल्शन की फोर्स नज़र आ रही है आपको साइन ऑफ एरोस के जरिए, ये रिपल्शन की फोर्स है। तो आपने लिख देना रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस, मार्कर से लिखना है B, दिस इम्प्लाइज का साइन, और ये वाली बात, ये भी A, और ये वाली सारी बात ये मार्कर से आपने लिख देनी है। तो देखें जी ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सिमिलर चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, और इस डायग्राम में बी हिस्से में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन is acting between two similar charges, between two like charges, between two same charges, एक जैसे सिमिलर चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रही है, और ये बात आपने मार्कर से लिख देनी है, रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब तक हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, उसका स्कोप, उसका मैथमेटिकली यानी उसका फार्मूला, डायग्राम यानी कि 1 2 3 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आफ्टर दैट फिर आपने हेडिंग देनी है जी मार्कर से, क्या एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए हमने कूलम्स लॉ में डेफिनेशन को पढ़ लिया, स्कोप को पढ़ लिया था, और उसके अलावा मैथमेटिकली यानी फार्मूला भी पढ़ लिया, डायग्राम्स ए बी जो हमने बनाई थी अभी, वो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, मतलब आप देखते आए हैं, वो बना चुके थे। लेकिन उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपने मार्कर से हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद इन्वर्टेड कोमास आपने इस तरह से लगा देने, और फिर आपने लिखना है क्या कि जी बाई कूलम्स लॉ के, कूलम के कानून के मुताबिक, वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के 2 पॉइंट चार्जेस जो होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
वो फोर्स जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की होती है। उसके बाद मजीद आपने बताना है क्या, यानी कि आपने कह देना है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। उसके बाद आफ्टर दैट F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, और उसके अलावा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए। फिर हमने क्या लिखना है जी, कंबाइनिंग द टू रिलेशंस के, इन दोनों रिलेशंस को आपने क्या कर देना है जी, कंबाइन कर देना है। तो F और F कॉमन आ जाएगा, तो ये Q1 Q2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q1 Q2/r², यानी कि हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा उन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। लेकिन जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर होता है, जो कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है K, स्मॉल k। तो इसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 क्या है जी, हमारे पास F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², यानी ये है कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, फाइनल फॉर्म। उसके बाद आपने लिख देना है इक्वेशन 1 इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, इक्वेशन 1 को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। फिर आपने कहना है जी वेयर F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड इज कॉल्ड द कूलम फोर्स, के F जो है यहाँ पर वो क्या है जी, वो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कूलम फोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपने बता देना है Q1 और Q2 के बारे में। आपने कहना है कि एंड Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस वो जो हमने डायग्राम में बनाए थे उनके मैग्नीट्यूड्स हैं Q1 Q2। उसके बाद आपने R के बारे में बता देना कि R क्या है जी, एंड R इज ड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और फिर आपने K के बारे में बता देना है कि K क्या है, एंड K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद मजीद आपने क्या कहना है, फिर आपने हेडिंग देनी है मार्कर से जी डिपेंडेंस की, डिपेंडेंस ऑफ K, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K जो हो है कूलम्स कांस्टेंट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर आपने कहना है द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि K की जो वैल्यू होती है दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है। तो जी डिपेंडेंस की हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स आपने लिख देना है द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम के बाद आपने लिखना है ये बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो होता है उस पर डिपेंड करती है K की वैल्यू। फिर आपने लिखना है इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एयर, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर हो, देन द वैल्यू ऑफ K डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है, देन द वैल्यू ऑफ K, ये वैल्यू ऑफ के बाद आपने K लाजमी लिख लेना है। देन द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट्स विल बी, या देन द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट्स विल बी, कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, K की वैल्यू याद रखनी है आपने 9 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁹9, 9 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁹9, और यूनिट भी याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद जी आपने फिर मार्कर से हेडिंग देनी है कंडीशन या लिमिटेशन की, और फिर आपने बता देना है क्या कि जी कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल। कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस के लिए अप्लाई होता है जिनके जो पॉइंट चार्जेस हों, जिनके साइजेस बहुत कम हों। कैसे, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो चार्जेस जो पॉइंट चार्जेस हों, जिनके साइजेस बहुत छोटे हों, उनके दरमियान डिस्टेंस के बमुकाबला, तो जी उन पर कूलम्स लॉ ट्रू होता है उनके लिए, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कूलम्स लॉ में स्टडी किया, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को, उसके स्कोप को, उसके अलावा मैथमेटिकली यानी फार्मूला, फिर डायग्राम में A और B दो चीज़ें डिस्कस की, एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया। एक्सप्लेनेशन में हमने फार्मूले को प्रूव किया, और फार्मूले में F क्या है, K Q1 Q2/R के बारे में बताया। फिर K की वैल्यू की डिपेंडेंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने कंडीशन यानी लिमिटेशन को डिस्कस किया। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।